हेलो दोस्तों, एक बार पुनः एक नए वीडियो के साथ में मैं शारदा थानवी आप लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों का करवा रही हूँ हरीश बदाणी जी की एक और कविता प्यास सीमाहीन सागर। प्यास सीमाहीन सागर इस कविता की सरलतम रूप में व्याख्या। इनकी जितनी भी कविताएं बीए फाइनल ईयर में लगी हुई हैं MGSU यूनिवर्सिटी बीकानेर में, उनकी सभी की व्याख्या मैंने अपने इस चैनल पर डाल रखी है। आप मेरा नाम लिख करके उस कविता का नाम लिख करके मेरा नाम लिखेंगे तो आपके सामने वो व्याख्या आ जाएगी। अगर आपको किसी भी कविता की व्याख्या चाहिए हरीश बदाणी जी की जो आपके फाइनल ईयर पाठ्यक्रम में लगी है, तो आप उसको सर्च करके अपना उसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो देखिए, आज के इस वीडियो में जो ये कविता है हमारे पास में प्यास सीमाहीन सागर, इसमें कवि ने वेदना व्यथा के सागर का, वेदना व्यथा जो व्यक्ति सामान्य व्यक्ति की वेदना व्यथा है उसका चित्रण किया है अपनी इस कविता में। तो देखिए, जो कवि कहता है, सबसे पहली पंक्ति है आपके पास में, प्यास सीमाहीन सागर अंजलि भर ले कोई। कवि कहता है कि आदमी की प्यास, जो आदमी की प्यास है वो एक सीमाहीन सागर के जैसी है। आदमी की प्यास है वो सीमाहीन सागर जैसी है जो निरंतर लगातार भरती रहती है। उसमें से कोई भी अपनी अंजलि भर सकता है, यानी कि कोई भी उस वेदना व्यथा में से कोई भी अपनी अंजलि भर करके ले सकता है, पी सकता है। आदमी की प्यास सीमाहीन सागर के जैसी है जो कि लगातार बढ़ती ही रहती है। लहरें टकरती पीर की, आगे कवि कहता है इस सीमाहीन सागर में वेदना की लहरें टकराती रहती हैं। ये जो प्यास रूपी जो सीमाहीन सागर है, इसमें जो लहरें हैं वेदना रूपी हैं, जो वेदना रूपी लहरें हैं वो टकराती रहती हैं। लहरें टकरती पीर की, पीर मतलब वेदना। इस सीमाहीन सागर में वेदना की लहरें टकरती रहती हैं मौनी किनारों से। और जो ये मौन किनारे हैं इस सागर के, जो हमेशा चुप रहने वाले किनारे हैं, हमेशा मौन धारण को रखने वाले हैं, उन किनारों से टकरा करके झुलसे हुए ये लौटती, उन मौन किनारों से ये लौट टकरा करके पुनः लौट करके आ जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर भी इनका कोई भी निदान नहीं कर पाता है, इनकी समस्याओं को कोई निदान नहीं कर पाता है। तपते उतारों से और ये पुनः उतर करके आ जाती हैं। जिस प्रकार से ये लहरें चढ़ती हैं, ठीक उसी प्रकार से ये पुनः वापस उतर करके आ जाती हैं। आगे देखिए, शेष सुधियां फेन जैसी आंगने रख ले कोई। कवि कहता है सुधियां, सुधियां मतलब होता है बच्चों स्मृतियां। सुधियां का मतलब होता है स्मृतियां। इस पिपासा रूपी, इस वेदना रूपी जो व्यथा है, इस वेदना व्यथा की जो स्मृतियां हैं वो फेन के जैसी हैं। फेन मतलब झाग जैसी। शेष सुधियां फेन जैसी इस विरह व्यथा की जो स्मृतियां हैं वो फेन के जैसी हैं, अर्थात झाग जैसी हैं। आंग ने रख ले कोई, जो कि किसी के भी हाथों में आ जाती हैं। और जब किसी के भी हाथों में आ जाती हैं तो वह अपने समीप, यानी कि आंगन में जब लोग बैठे रहते हैं तो आंगन में भी वो विरह वेदना को रख सकता है, यानी कि अपने समीप इतना रख सकता है। शेष सुधियां फेन जैसी इस विरह व्यथा की स्मृतियां हैं वो फेन के जैसी हैं, झाग जैसी हैं, जो किसी के भी हाथ में आ जाती हैं, आसानी से आ जाती हैं। आंगने रख ले कोई, जो उसे अपने हाथों में आ जाती हैं और उसका कोई भी किनारा नहीं है और वो उसे अपने हमेशा समीप रख सकता है। यह तो निरंतर विस्तार पाता जाता है, यह वेदना है वो निरंतर विस्तार पाती जाती है। प्यास सीमाहीन सागर, इस आदमी की प्यास है, जो सामान्य आदमी की प्यास है वो एक सीमाहीन सागर के जैसी है जो अनंत विस्तार पाती रहती है, निरंतर विस्तार पाती रहती है। तो ये देखिए, ये हमने अभी किसका किया है, एक पद्यांश। अब हम इसका करते हैं दूसरा पद्यांश इसी कविता का। अब देखिए दोस्तों, जो अगली पंक्ति है इस कविता की वो है दूरियों से दूरियों तक सिर्फ टूटी से गूंजती और बहकी सी सिरहने द्वार ड्योढ़ी घूमती। तो कवि इसमें आगे कहता है विरह वेदना का, वेदना व्यथा का जो चित्रण इसमें किया गया है उसमें देखिए कवि कहता है कि वेदना का यह सीमाहीन सागर ऐसा है जिसमें दूर दूर तक केवल टीसें गूंजती हैं, दूरियों से दूरियों तक। कवि कहता है इस वेदना व्यथा का जो सागर है वो सीमाहीन सागर ऐसा है जिसमें दूर दूर तक सिर्फ टीसें गूंजती रहती हैं, अर्थात व्यक्ति जिसकी कोई साध पूरी नहीं होती, जिसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, ऐसी टीसें हमेशा
गूंजती रहती हैं, केवल हार्दिक पीड़ा ही उभरती है, केवल मन की पीड़ा ही उभरती रहती है। और बहकी सी सिरहने और बहकी से सिरहने, जिन सिहरनों से, जिन बातों से व्यक्ति डर डर जाता है, वो द्वार से ड्योढ़ी तक यानी कि सर्वत्र इधर उधर घूमती रहती हैं। ऐसी बातें, ऐसी कल्पनाएं जिनसे व्यक्ति का मन बार बार व्यथित हो जाता है, बार बार डर जाता है, ऐसी बातें, ऐसी टीसें, ऐसी चीजें जो उसके पास में, जो उसे डरा दे, अंदर तक भीतर तक तोड़ दें, वो उसे हर कहीं मिल जाएंगी, यानी कि सर्वत्र मिल जाएंगी। द्वार ड्योढ़ी मतलब हर जगह उसके आसपास में बिखरी रहती हैं। आगे क्या कहता है दोस्तों कवि, सपन तारों से अनिंदे आंख में भर ले कोई। कवि कहता है उसके मन में, सामान्य व्यक्ति के मन में अनेक कल्पनाएं उभरती हैं। सपन तारों से अनिंदे, वह उसके मन में अनेक कल्पनाएं उभरती हैं। आंख में भर ले कोई, उसके आंखों में बहुत से अधूरे सपने जगते हैं, जो सपने कभी पूरे नहीं हो सकते, ऐसे सपने भी व्यक्ति देखता है। प्यास सीमाहीन सागर, परंतु इनकी पूर्ति, उनका प्रतिफल कभी भी पूरा नहीं हो पाता, उसका प्रतिफल उसे कभी भी नहीं मिलता। इसलिए इस विरह वेदना का अंत कब होगा, इसकी आशा मंद गति से देखिए आगे। आज जगेगी अलस कर, रात जो करवट भरे। अब इस वेदना व्यथा का अंत कब होगा, इसकी आशा मंद गति से जगती है, बहुत धीमी धीमी गति से, क्योंकि व्यक्ति जीवन जीता है केवल आशा के सहारे, नहीं तो निराशाएं तो जीवन में व्याप्त हैं दोस्तों। हर जगह निराशा ही निराशा है, केवल एक आशावादी किरण है जिसको लेकर के व्यक्ति चलता रहता है। आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, लेकिन होगा जरूर, हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे जरूर। आज अच्छा नहीं तो कल जरूर अच्छा होगा, इसी आशा में व्यक्ति जीता रहता है। तो यही कवि कहना चाहता है यहाँ पर, आज जगेगी अलस करके। कवि कहता है इस वेदना व्यथा का अंत कब होगा, इसकी आशा मंद गति से जगती है, और उसी रात, उसी की याद में, उसी में रातें करवट लेते बीत भी जाती है। करवट लेते हुए जब आदमी सोता है तो उसी में रात भी बीत जाती है, लेकिन इस वेदना व्यथा का कोई भी अंत नहीं होता। सांस पी लेगी स्वरों को, भोर जो आहट करे। अब कवि कहता है इसी तरह सारी रात और सारा जीवन बीत जाता है, सारी रात और सारा जीवन भी बीत जाता है, लेकिन उसको इस वेदना व्यथा का अंत नहीं मिल पाता। रात बीतने पर जो भोर का कोलाहल होता है, भोर जो आहट करे, रात बीतने पर जो भोर का कोलाहल होता है, जो भोर का स्वर होता है, और फिर पूर्व दिशा में जो सूर्य की किरण निकलती है, साध पूरब की किरण सी, फिर सूर्य की पूर्व दिशा में जो सूर्य की किरण निकलती है, वो जीवन में एक आशा रूपी संचार को पैदा करती है, जो वो जीवन में एक नई आशा को जगाती है, और व्यक्ति उस सुखमय जीवन में डूब जाता है, उस सुखमय जीवन की कल्पना में डूब जाता है, उस आशा रूपी किरणों जो पैदा होती हैं उनमें डूब जाता है। उस दशा में हर कोई उत्साहित हो जाता है, आज तो ये काम मेरा हो ही जाएगा। इस चिंता फिक्र को त्याग करके जीवन में आगे बढ़ने के लिए तत्पर हो जाता है। बाह में भर ले कोई, प्यास सीमाहीन सागर, अंजुलि भर ले कोई। कवि कहता है जो व्यक्ति की प्यास है वो एक सीमाहीन सागर के जैसी है, इसमें कोई भी अपनी अंजुलि भर सकता है, अपना हित साध सकता है, इसका कोई भी अंत नहीं है। तो दोस्तों इस कविता में प्यास सीमाहीन सागर में हरीश भादानी जी ने मानवीय संवेदना का जो स्वर व्यक्त किया है वो बहुत अप्रतिम स्वर है। बहुत सुंदरता से इन्होंने अपने स्वर को शब्द रचना दी है। प्रतीकात्मकता और प्रतीकात्मकता है जो कविता में प्रतीकात्मकता है, और जो भाषा है वो भावों के अनुकूल है। तो कैसा लगा मेरे इस कविता की व्याख्या? अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार। जल्दी ही अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे।